का जो अपना टॉपिक है वो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का पार्ट 2 है। ठीक है, हमने ट्रेपेजॉइडल रूल सीखा था। ट्रेपेजॉइडल रूल के अंदर हम करते क्या थे, एरिया निकालते थे। ठीक है, इंटीग्रेशन सोल्व करने का मतलब ही क्या होता है, एरिया निकालना। ठीक है, अगर आप कोई भी इंटीग्रेशन सोल्व कर रहे हो ना, तो उसका मतलब आप एरिया निकाल रहे हो किसी भी कर्व का। जैसे ये भी एक कर्व है, साइन एक्स भी एक कर्व होता है, क्योंकि उसका ग्राफ बनाते थे ऐसा बनता है ना, अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन। ठीक है, और टेन एक्स का कर्व ऐसा बनता है। हाँ, आपको नहीं पता, कोई नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो हम रूल पढ़ेंगे ना, ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन, ये सिम्पसन 1/3 है। इसके बाद आएगा सिम्पसन 3/8। ठीक है, तो 1/3 में हमें करना क्या है, एच के साथ 2 की जगह 3 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, बस और कुछ नहीं करना, और अंदर की चीजें बदलेंगी। तो इसमें हमें करना क्या होता है, ये लगता कब है, पहली बात तो ये सिर्फ इवन इंटरवल्स के लिए लगता है। मतलब जब एन की वैल्यू 2 4 6 8 ये होगी ना, अगर आपको क्वेश्चन में दिया है कि भाई एन की वैल्यू लो 4 या एन की वैल्यू लो 8, इंटरवल्स आप लो 10, तो ठीक है। और नहीं दिया तो आप 2 से शुरुआत कर सकते हो। वैसे तो 0 से भी कर सकते हैं, लेकिन 0 लेना तुक नहीं बनता, क्योंकि 0 से इन्फिनिटी थोड़ी ना लाओगे आप। 0 भी एक इवन नंबर है, पर 0 कोई भी इंटरवल मत मान लेना। ठीक है, तो या तो 2 लेना या 4 या 6 या 8, मतलब किसकी वैल्यू, एन की वैल्यू। और बाकी सब वैसा ही है, घबराओ मत। एच होता है, एच की वैल्यू कैसे आती है, नीचे वाली लिमिट को बोलते हैं लोअर लिमिट, ए नाम देते हैं, स्मॉल ए। ठीक है, ऊपर लिमिट को बोलते हैं अपर लिमिट। इस जैसे मैंने याद रखा है ना, ए की वैल्यू 0 है और अपर लिमिट होती है बी, बोल देता हूं मैं उसको, बी की वैल्यू यहाँ 1 है। ठीक है, ये 1 लिखा हुआ है। ठीक है, और ये इंटीग्रेशन का साइन है, हमें इसको सोल्व करना है। मतलब सिम्पसन 1/3 रूल का यूज करके हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्या ये ट्रेपेजॉइडल रूल से सोल्व होता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, इंटरवल 2 लूंगा तब भी हो जाएगा, 4 लूंगा तब भी हो जाएगा। ट्रेपेजॉइडल रूल में तो कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है कि भाई मुझे इंटरवल कितना भी लूं, मैं इनके लूं 4 लूं 5 लूं 3 लूं और लूं चाहे इवन लूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन दोनों से सोल्व करना होता, ट्रेपेजॉइडल से भी और सिम्पसन से भी, तो आपको एन की वैल्यू 3 नहीं ले सकते थे, आप एन की वैल्यू 5 नहीं ले सकते थे, क्योंकि सिम्पसन जब भी लगेगा जब एन की वैल्यू इवन हो। ट्रेपेजॉइडल तो कभी भी लग जाएगा। तो अब यहां से कोई सी वैल्यू उठा लो, 2 4 6, 2 पर सिम्पसन लगा लो और 2 पर ही ट्रेपेजॉइडल लगा लो। ट्रेपेजॉइडल तो सबके लिए वैलिड है। ठीक है, तो अभी मैं आपको क्या बताता हूं कि एच क्या निकल कर आता है हमेशा, b माइनस ए अपॉन एन। मतलब अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटाओ और उसको नंबर ऑफ इंटरवल से डिवाइड कर दो। जैसे यहाँ पे क्या आएगा, अपर लिमिट क्या है 1, 1 में से 0 घटाओगे और उसको n की वैल्यू, मैं यहाँ पे 4 मान रहा हूँ, 2 थोड़ा जल्दी सिमट जाएगा क्वेश्चन, पर मैं 4 से कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा, 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 4, एच की वैल्यू निकालने के लिए, तो 0.25 आ जाएगी। अब एच है क्या, एच है स्टेप साइज। एच से मुझे पता चलता है कि मेरा आने वाला एक्स जो होगा या लेटेस्ट एक्स जो होगा उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो मैं अब कुछ नहीं करूंगा। सबसे पहले ये जो होता है ना, ये जो जिस पर मुझे इंटीग्रेशन निकालना होता है जिस चीज का, उसे बोलता हूँ मैं फंक्शन, इसे बोलता हूँ y। इसको मैं y के इक्वल रख सकता हूँ, यानी मैं ऐसे बोल सकता हूँ y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स क्यूब। ठीक है, अब मैं ना x की वैल्यूज डिफाइन करूंगा, इंटरवल बनाऊंगा। सबसे पहले x की वैल्यू मैं x0 बोलूंगा या x0। x0 क्या होता है, x0 की वैल्यू क्या होती है, जो a की वैल्यू होती है, जो लोअर लिमिट की वैल्यू होती है 0। ठीक है, अब मैं अगला x, मैंने बोला ना h होता है स्टेप साइज, ध्यान से सुना करो, h होता है स्टेप साइज। h का यूज मैं लेटेस्ट वैल्यू निकालने में यूज करूंगा, x की जो नई वैल्यू आएगी उसको निकालने में मैं h का यूज करूंगा। ठीक है, तो अब x0 से फिर मैं x1 निकालूंगा। x1 कैसे निकलेगा, x0 में h जोड़ दो, h कितना 0.25, 0 में 0.25 जोड़ोगे तो कितना आएगा 0.25, ये x1 की वैल्यू आएगी। x1 से x2 निकालना है तो x1 में 0.25 जोड़ दो तो ये 0.5 हो जाएगा, x2 आ जाएगा। x2 से आपको x3 जाना है, x3 निकालना है, x3 निकालने के लिए x2 में 0.25 जोड़ दो, x2 में h जोड़ दो तो ये 0.75 हो जाएगा। अगला निकालना है x4, तो x3 में, मतलब जोड़ सा भी आपको निकालना है। चौथा निकालना है x, तो तीसरे में h जोड़ो। दूसरा निकालना है तो पहले में से जोड़ो। छठा निकालना है x, तो आप पांचवें में h जोड़ो। ठीक है, चौथा निकालना था तो मैंने तीसरे में 0.25 जोड़ दिया तो 1 आ गया। अब इससे आगे मत चले जाना, कहीं 1.25 निकाल दो, क्यों, क्योंकि आपकी अपर लिमिट 1 है, मतलब आपको मैक्सिमम 1 तक ही जाना है। ठीक है, x की वैल्यू मैक्सिमम आपको 1 ही लेनी है। अब इनका यूज करके मैं y की वैल्यू निकालूंगा।
x0 का यूज करके y0 आएगा, x1 का यूज करके y1 आएगा, x2 का यूज करके y2 आएगा, x3 का यूज करके y3 आएगा, x4 का यूज करके y4 आएगा। कैसे? बस कुछ नहीं, ये y की वैल्यू है जो दे रखी है, इसमें x की जगह अगर x0 डाल दूंगा, x0 की वैल्यू जो कि यहाँ 0 है तो y0 आ जाएगा, x की जगह x1 डाल दूंगा तो y1 आ जाएगा, x2 डाल दूंगा तो y2, x3 डाल दूंगा तो y3, x4 डाल दूंगा तो y4। वही कर रखा है। x0 डाल दिया पहले इसमें x की जगह, x0 की वैल्यू क्या है 0, तो x नोट की वैल्यू 0 है तो 0 डाला, 0 का स्क्वायर है 1 प्लस 0 क्यूब, तो 0 ही आएगा, 0 अपॉन में 1 0 होता है। फिर मैंने x1 डाला x की जगह इसमें तो y1 आएगा, 0.25 का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस 0.25 का क्यूब, तो ये आ गया 0.0615। अब मैंने x2 डाला, y2 की वैल्यू आ जाएगी 0.5 का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस 0.5 का क्यूब, तो ये आ गया 0.22222222, ठीक है। और अब मैंने x3 डाल दिया इसमें, तो y3 x3 का क्यूब, ये क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा आपका 0.75 का स्क्वायर, सॉरी क्यूब नहीं स्क्वायर, नीचे 1 प्लस 0.75 का क्यूब, तो ये आ जाएगा 0.3950। अब मैं 1 डाल दूंगा तो कुछ नहीं आएगा, ऊपर 1 का स्क्वायर, नीचे 1 प्लस 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का क्यूब भी 1 होगा, ये 1 आएगा, 1 प्लस 1 2, तो ये कितना आ जाएगा 0.5, वो निकाल रखा है, ठीक है। बस अब कुछ नहीं करना, इस फॉर्मूला डालना। फॉर्मूला क्या करता है, फॉर्मूला देखो, अब आपको फॉर्मूला समझ में आएगा। फॉर्मूला कुछ नहीं करता, फॉर्मूला कहता है कि श्रीमान जी अगर आपको कोई भी इंटीग्रेशन सोल्व करना है सिम्पसन रूल से, 1/3 से, सिम्पसन 1/3 रूल से, तो आपको क्या लिखना है, h/3 और एक बड़ी ब्रैकेट जिसके ये पूरी मल्टीप्लाई में होगा, पूरी ब्रैकेट के साथ h/3 मल्टीप्लाई में, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म प्लस 4 टाइम्स और टर्म्स। और टर्म्स क्या होती है, जो 2 से डिवाइड ना हो, 1 3 5 7, ये ठीक है, 9 11 13, ये भी मैं बताऊं 15 17, ठीक है। और 2 टाइम्स इवन टर्म्स, क्या करना है, h/3 लिखा, पूरी ब्रैकेट, ऐसे ध्यान रखो, h/3 लिखेंगे फिर पूरी ब्रैकेट लगाएंगे, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, टर्म्स में y की वैल्यू लेनी है, x की वैल्यू नहीं लेनी, देखो मैंने सिर्फ y की वैल्यू लिख रखी है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म प्लस 4 टाइम्स ऑड टर्म्स प्लस 2 टाइम्स इवन टर्म, जैसे कि मैंने यहां लगाया इसमें, ठीक है। h/3, h की वैल्यू कैसे, b माइनस ए अपॉन एन, ये कितना आया था 0.25, सबसे पहले ये निकाला था, ठीक है। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है, y की पहली वैल्यू y0 थी, लास्ट टर्म क्या थी y4, तो मैं क्या करूंगा 1 में, सॉरी 0 में 0.5 जोड़ दूंगा, 0 है ना y0 की वैल्यू और y4 की वैल्यू 0.5 है, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म प्लस 4 टाइम्स और टर्म्स, और टर्म कौन कौन सी बच गई, एक तो ये है, अब देखो ये दोनों तो यूज कर चुके, अब ये 3 टर्म्स बची है, इनमें से और कौन कौन सी है, 1 और 3, y1 और y3, टर्म यहां से पता लगेगा e1 और का, ठीक है, ये e1 और का यहां से पता लगेगा, तो y1 प्लस y3 जोड़ के 4 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 2 टाइम्स इवन टर्म्स एक ही है, और इसकी तो वैल्यू भी e1 आ रही है यार 0.2222, ठीक है। तो बस यहाँ वैल्यू पुट कर दी, 0 y0 की वैल्यू y4 की वैल्यू 0.5, 4 को y1 प्लस y3 की वैल्यू, y1 की वैल्यू है कहाँ गई, ये 0.0615 प्लस 0.39560, ये y3 की वैल्यू प्लस 2 टाइम्स इवन टर्म्स की वैल्यू ये है 2 टाइम्स, यहाँ नीचे लिख रखा मैंने इसके पीछे यहाँ पे। अब देखो मैंने सिंपल करा, h की वैल्यू 0.25 को उसके 3 से डिवाइड करा, 0 में 0.5 जोड़ूंगा तो 0.5 आएगा, फिर मैंने ये यहाँ लिख दिया, सिंपली सोल्व हो रहा है, मल्टीप्लाई इजी है ना इसका, तो 0.444 आ जाएगा, इसको सोल्व करूंगा तो 1.8252 आ जाएगा, और जब इन सबको जोड़ के मैं 0.25 से मल्टीप्लाई करूंगा और फिर 3 से डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 0.23108, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो हो जाएगी क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड होता है वैसे भी, ठीक है, और बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन करना, जमा ही करना है इसमें, सिंपल, और गुणा करना है, ये कोई बड़ा टास्क नहीं है, बड़ा टास्क है फॉर्मूला याद होना और काम कैसे करना, हाउ टू प्रोसीड, ठीक है। इंटरवल याद रखना है कि ये कब लगे, जब इसमें मल्टीपल क्या हो, मतलब इवन इंटरवल हो या 2 के मल्टीपल हो, एक तरह से, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पे, अब आपको समझ में आएगा अच्छे से। हाँ, तो अब ये जो सिम्पसन 1/3 रूल था उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं वो है इंटीग्रेशन 0 से 6, लोअर लिमिट है 0,
यानी ए की वैल्यू है बेटा 0 और बी की वैल्यू है 6, अपर लिमिट है 6, ठीक है। और इंटीग्रेशन करना है 1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, ठीक है। और वैसे इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स आता है, आपको पता हो तो, नहीं भी पता तो चल जाएगा। ये है हमारी y की वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या है, y की वैल्यू, ठीक है। और ये इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स आता है, ठीक है। वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं भी पता तो भी चलेगा, उसका इससे कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। तो इसमें इंटरवल आपको दिए नहीं है फिर से, तो हम फिर से अपनी तरफ से इवन इंटरवल मानेंगे। लेकिन मानना बेटा इस ढंग से इंटरवल, याद रखना मैं ये आपको बता रहा हूँ, चाहे आप ट्रेपेजॉइडल रूल करो, चाहे सिम्पसन 1/3, चाहे सिम्पसन 3h/8, चाहे वेडल रूल, कोई सा भी रूल करो, आप ज्यादातर इंटरवल 6 मानना, ठीक है। इंटरवल की वैल्यू 6 माना, क्यों? क्योंकि अगर आप चारों रूल एक साथ लगाओगे ना तो इंटरवल n=6 चल जाए, क्योंकि ट्रेपेजॉइडल में इंटरवल कुछ भी ले सकते हो, सिम्पसन वर्तन में इंटरवल इवन होना चाहिए, 6 एक इवन नंबर है, n की वैल्यू 6, 1/3 सिम्पसन 1/3 रूल में चल जाएगी। और 3h/8 जो अगला आएगा उसमें इंटरवल 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 6 3 का मल्टीपल भी है, और वेडल में 6 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 6 तो है 6 का मल्टीपल, ठीक है। तो आपको इंटरवल हमेशा 6 मानना है, क्योंकि 6 इवन भी है, जो कि सिम्पसन 1/3 रूल में कामयाब है, और ट्रेपेजॉइडल में तो लग ही सकता है, क्योंकि ट्रेपेजॉइडल में इंटरवल वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, और 3h/8 में भी लग सकता है, क्योंकि ये 3 का मल्टीपल भी है, ठीक है। और वेडल में भी लग जाएगा, क्योंकि ये 6 का मल्टीपल है। तो h की वैल्यू क्या आती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय n। यहाँ n मैंने अपनी मर्जी से 6 माना है, ताकि आसानी से कैलकुलेशन कर सकूं, ठीक है। तो b क्या है, b है 6, a क्या है 0, तो 6 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 6, तो ये 1 आ जाएगा, n की वैल्यू 6 है ना। वही फिर x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6, ठीक है। x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6, x0 कैसे आएगा, लोअर लिमिट, x1 कैसे आएगा, इसमें h जोड़ो, h की वैल्यू 1 है, इसमें 1 जोड़ूंगा तो 1 आ जाएगा x1, ठीक है। x2 कैसे आएगा, इसमें 1 जोड़ूंगा, जब h जोड़ूंगा तो x2 आ जाएगा 2, x3 आ जाएगा 3, 2 में 1 जोड़ने पर, और जब मैं इसमें 1 जोड़ूंगा तो x4 4 आ जाएगा, x5 5 आ जाएगा, और x6 6 आ जाएगा। ये x की वैल्यू सिंपल सी आ गई ना, लेकिन y की वैल्यू इतनी सिंपल नहीं आएगी, ठीक है। y की वैल्यू क्या करना है, ये मैंने बता ही दिया, ये आपका y है। अगर आपको y0 निकालना है तो बस इसमें x की जगह x0 डाल दो, x0 की वैल्यू क्या है 0, तो ये क्या आ जाएगा 1, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 आएगा। यहाँ पे x0 डालूंगा मतलब 0 का स्क्वायर, x0 की वैल्यू 0 है ना, 0 का स्क्वायर 0, 1 में 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 तो 1 ही आएगा, 1 में 1 1। अब मैं 1 डालूंगा, यानी y1 निकालने के लिए x की जगह x1 डाल दूंगा इस फॉर्मूले में, ठीक है। x1 डाल देता हूँ, x1 की वैल्यू 1 है, ठीक है। x1 की वैल्यू कितनी है 1, x1 की वैल्यू है बेटे 1, x1 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। y1 आएगा, इससे 1 का स्क्वायर करूंगा 1 आएगा, 1 में 1 जोड़ूंगा 2, 1 को 2 से डिवाइड करूंगा 0.5 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं 2 डाल दूंगा x की जगह, तो y2 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 1/5 0.2 आ जाएगा। फिर मैं 3 डाल दूंगा तो 1/10 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 + 1 10, तो ये 0.1 आ जाएगा। ऐसे ही मैं y4 निकालने के लिए इस फॉर्मूले में x की जगह 4 डाल दूंगा, तो ये 1/17 आ जाएगा 0.0588। फिर मैं 5 डाल दूंगा तो 0.038885 आ जाएगा, और 0.0385, और मैं 6 डालूंगा तो 0.027027 या 0.027 तक ही ले लो बस, ठीक है, एग्जैक्ट ले जाएगा। अब सिम्पसन 1/3 रूल का फॉर्मूला क्या था, h/3, देखने नहीं दूंगा, अबे लिखा ही नहीं है, h/3 पूरी ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, टर्म्स y वाली होती है, x को बोल देना सिर्फ y की वैल्यू, फर्स्ट टर्म क्या है y0 प्लस लास्ट टर्म y6 प्लस 4 टाइम्स ब्रैकेट, ब्रैकेट में ओड टर्म्स y1 y3 y5 प्लस 2 टाइम्स इवन टर्म्स y2 प्लस y4, y6 भी इवन टर्म है, लेकिन y6 मैं पहले ले चुका हूं तो मैं दोबारा नहीं लूंगा, ठीक है। याद रखना, हो सकता है मैंने पिछले वाले में बताया, अगर जैसे मैंने y2 लिया था ना लास्ट में, y4 को नहीं लिया, क्योंकि y4 मैं पहले ले चुका हूँ पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ मैंने सिर्फ y2 लिखा था, y4 नहीं लिया था, क्योंकि y4 में पहले ले चुका था, ठीक है। अब बस इसमें यही करा, y0 प्लस h/3 पूरी ब्रैकेट, y0 प्लस y6 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, पहली टर्म y0 लास्ट टर्म y6 प्लस 4 टाइम्स और टर्म्स y1 प्लस y3 प्लस y3, y1 प्लस y3 प्लस y5 सॉरी, प्लस 2 टाइम्स इवन टर्म्स y2 प्लस y4, y6 क्यों नहीं लिया, क्योंकि मैं पहले से यहाँ ले चुका हूँ एक बार, ठीक है।
बस अब इनकी वैल्यू डालनी है यार। y0 की वैल्यू आपको साफ पता है 1 है, y6 की वैल्यू आपको पता है 0.027 है, प्लस 4 टाइम्स y1 की वैल्यू 0.5, y3 की वैल्यू 0.1, y5 की वैल्यू 0.0385, ठीक है, ये डाल दी, प्लस 2 टाइम्स इवन टर्म्स, पहली y2 की वैल्यू 0.2, y4 की वैल्यू 0.0588, ये डाल दी। अब इसको जोड़ूंगा तो ये 0.6 इंटू 3 समथिंग आया 0.63, पर 0.6 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 24 समथिंग है नहीं, लेकिन यहाँ 4 थे 12 भी आ रहा है तो 2.5 समथिंग आ जाएगा। और मैं जब इसको जोड़ूंगा तो 0.2 आएगा, 0.25 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 0.5 समथिंग आना चाहिए, वो आ रहा है। और इसका तो सिंपल आएगा 1.027, h की वैल्यू 1 है, 1/3 लिख देंगे इसको। अब इन तीनों को जोड़ूंगा तो आएगा 4, देखो ये 2.5 है और ये भी 1.5 है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा अप्रोक्स 4, 2.5 में 1.5 जोड़ूंगा अप्रोक्स 4 है, तो 4.0 समथिंग आ रहा है। अब इसको 3 से डिवाइड करूंगा, 4 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ आना चाहिए, कैसे 4 का एक तेईस कर लो, 1.36 1.36 आ रहा है, 1.3662, यही आंसर है आपका, ठीक है। मैंने देखा नहीं था, ओरली बता दिया, क्योंकि आप जोड़ कर देखोगे तो ऑलमोस्ट इतना ही आएगा ना, 1.36 1.3 से मल्टीप्लाई करके देखोगे, ठीक है। तो ये आपका मेथड है सिम्पसन 1/3, ठीक है, ये इसका दूसरा क्वेश्चन था। अगर आप यहाँ तक आए हो, देखा है, आपको समझ में आया, इफेक्टिव मेथड लगा है जल्दी समझने का, तो लाइक करना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर भी करना। और कोई सजेशन देना हो या मेथड में चेंज करना हो पढ़ाने को तो वो भी बता देना। और मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में, टाटा बाय बाय।